वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम फैसला लिया। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ की कटाई के बढ़ते विरोध के मद्देनजर सरकार ने परसा कोल ब्लॉक और केते एक्सटेंशन की वन भूमि का डायवर्जन रद्द करने का फैसला लिया है। भारत सरकार को लिखे एक लेटर में बघेल सरकार ने लोकहित और कानून व्यवस्था का हवाला दिया और जो जानकारी है वो ये कि परसा कोल ब्लॉक और केते एक्सटेंशन के वन भूमि का डायवर्जन रद्द करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है। तो ये बड़ी खबर है। पेड़ों की कटाई को लेकर हसदेव अरण्य क्षेत्र में आपको मालूम है कि किस तरीके से विरोध देखने को मिला और ये न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय रहा। और इस पूरे खबर को लेकर ये अपडेट है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के बढ़ते विरोध के मद्देनजर सरकार ने एक चिट्ठी लिखी है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेश गुप्ता इस वक्त राजधानी रायपुर से लाइव मौजूद हैं। रुपेश, हमने देखा कि लंबे वक्त से पेड़ों की कटाई के विरोध में किस तरीके से विरोध हुआ है, न केवल प्रदेश में बल्कि देश में और विदेशों में भी ये मुद्दा उठा। इस पूरे मामले में सरकार की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई है, कितना खास हो जाता है ये? देखिए, बहुत सारे कोल ब्लॉक्स हैं जो कि पहले से रहे हैं यहाँ पे, जिनको आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और उसको अलग अलग प्रक्रियाओं के जरिए, ऑक्शन के जरिए और आवंटन के जरिए राज्य सरकार, अलग अलग राज्य सरकारों को देने का फैसला हुआ था। इन फैसलों के बाद 2-3 कोल ब्लॉक्स हैं वो राजस्थान सरकार को मिले थे, जो उनकी विद्युत कंपनी है उसको मिले थे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही थी, जिस तरह से विरोध हो रहा था और जिस तरह से हालात थे, उसके मद्देनजर राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि जिन जगहों पर जिन कंपनियों में अभी माइनिंग शुरू नहीं हुई है, केते एक्सटेंशन और दूसरा है परसा, तो परसा को लेकर के चूंकि जो फॉरेस्ट का क्लियरेंस होता है, फॉरेस्ट के क्लियरेंस में वन भूमि का लैंड यूज चेंज करना पड़ता है, उसका डाइवर्सन करना पड़ता है। तो वो डाइवर्सन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई थी, लिहाजा राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। लेकिन इस चिट्ठी में सबसे दिलचस्प है जो इसकी प्रतिलिपि PCCF प्रिंसिपल फॉरेस्ट कंजर्वेटर को लिखी गई है, उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और साफ तौर से लिखा हुआ है कि इसमें किसी किस्म की कार्रवाई आगे की ना की जाए, यानी कि राज्य सरकार किसी किस्म का जब तक चूंकि राज्य सरकार। लेकिन ये भी जरूर बताइएगा रुपेश कि अब संभावनाएं यहाँ से क्या कुछ बनती है, क्योंकि सरकार की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, लोकहित और कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया है, तो अब यहाँ से इन दोनों ब्लॉक्स को लेकर क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं? हम महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये 2 नए ब्लॉक्स जो कि अलॉट किए गए थे। इससे पहले जहाँ पे पेड़ की कटाई हुई वो मौजूदा ब्लॉक है जिसपे राजस्थान सरकार को दिया हुआ है। तो ये जो भविष्य के ब्लॉक है वहाँ पे अब खनन नहीं होगा और वहाँ पे खनन की प्रक्रिया को राज्य सरकार ने पूरी तरह से रोकने का फैसला किया। ठीक है रुपेश, मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस